हेलो दोस्तों आज हम हेलो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे प्रत्यावर्ती धारा के बारे में। उसमें भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है एलसीआर परपथ। क्या होता है एलसीआर परपथ? जानते हैं, ध्यान से देखना। इसकी बात करेंगे हम एलसीआर परपथ में। एल सी आर परपथ, एलसीआर परपथ, ध्यान से देखना। एलसीआर परपथ होता क्या है तो हम बात करते हैं। इसमें क्या होता है, एल मतलब कुंडली, सी मतलब संधारित्र और आर मतलब प्रतिरोध। अगर तीनों एक उसमें होते हैं परपथ में, ध्यान से देखना। सबसे पहले हम क्या लगा रहे हैं इसमें, कुंडली लगा दी। क्या लगा दी? कुंडली। फिर क्या लगाएंगे इसमें, सी मतलब संधारित्र, सी इसमें संधारित्र लगा दिया। उसके बाद इसमें क्या लगाएंगे, प्रतिरोध। क्या लगाएंगे, प्रतिरोध। इस टाइप से किसी अल्टरनेटिव सोर्स से जोड़ दिया जाता है। किससे? अल्टरनेटिव सोर्स से, किसी अल्टरनेटिव सोर्स से जोड़ देते हैं। ध्यान से देखना, ये क्या आपका एल है, ये क्या आपका सी है, ये क्या आपका आर है। इसका प्रतिरोध एक्सएल होगा, इसका प्रतिरोध एक्सी होगा, इसका होगा आर। बात समझ में आ रही है? और ये आपका बी बराबर बी जीरो साइन ओमेगा टी। ध्यान से देखना, ये आपका क्या है, कोई एसी स्रोत है, एसी सोर्स, एसी सोर्स। ये क्या है आपका, कोई एसी सोर्स है। ध्यान से देखना, इसमें क्या है, आपने लिया था कुछ चीज़ें। ये आपका एक्सएल है, ये क्या है, एक्सी है, ये क्या है, आर है। मान लो इस पर विभव क्या होगा हमारा पहले पर। ध्यान से देखना, क्या है, एक्स, इसका विभव बात कर रहे हैं, यानी बी एल, बी एल बराबर आई एक्स एल। इसे समीकरण एक कहेंगे। अगले में बी सी इजकल टू, ध्यान से देखना, बी सी इजकल टू क्या होगा, आई एक्स सी। बात समझ में, इसे समीकरण दो कहेंगे। अब ध्यान से देखना, फिर आएगा बी आर, ये क्या हो जाएगा, आई आर। इस समीकरण तीन कहेंगे, समीकरण से तीन कहेंगे। ध्यान से देखना, इसमें क्या हुआ है उससे पहले देखना। इसमें जो धारा है, मतलब एक ग्राफ बना रहे हैं आपके सामने, जो देखना ग्राफ है इस टाइप से। ये आपका धारा ग्राफ है, बात समझ में आ रही है आपको। ये आपका बी एल और ये आपका बी सी, ये आपकी धारा है। तो अगर मान लो, ध्यान से देखना, यहाँ से यहाँ तक पाई/2 और यहाँ से यहाँ तक ये भी पाई/2, ये आपकी धारा और ये क्या आपका क्या है, वोल्टेज कौन किसका है, संधारित्र का। ये किसकी वोल्टेज है, कुंडली की। तो ध्यान से देखना, पहले बात करेंगे, धारा है बी सी से, किससे, बी एल से, बी एल से किससे, धारा बी एल से कितनी, पाई/2 कितनी होगी, पाई/2 पक्षगामी, पक्षगामी कितनी है, पक्षगामी है, पक्षगामी है। धारा कितनी है, धारा बी एल से पाई/2 कैसी है, पक्षगामी। अब बात करते हैं धारा किससे, बी सी से, बी सी से पाई/2 क्या है, अग्रगामी है। क्या है, अग्रगामी है, अग्रगामी है। हमने देखा इसमें, इसमें क्या है, बी सी से क्या है, धारा अग्रगामी है। अब बात करते हैं बी आई बी आर से, क्या है, समान कला में है। किसमें है, समान कला में है, समान कला में, समान कला में है। किसमें है, समान कला में है। तो ध्यान से, किसमें है, समान कला में है। अब बात करेंगे हम परिणामी विभव का। अगर मान लो एक चीज और देख, ध्यान से देखना, एल सी आर पद किसमें जुड़े हैं, सीढ़ी क्रम में। इसमें देखना, एल एल सी आर परपथ, परपथ कहें या फिर कहें तीनों किसमें जुड़े हुए हैं, सीढ़ी क्रम में जुड़े हुए हैं। किसमें जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में। किसमें जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में। बात समझ में आ आपको, किसमें जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, सीधी बात है, इस टाइप से आपको बन जाएगा जी। यहाँ भी लिख सकते थे इस बात को, हाँ लिखा हमने, इस बात को यहाँ भी लिख सकते हैं, एल सी आर इसमें जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में। बात समझ में आ रही है आपको, उसके बाद ये लिख सकते थे। अब देखना परिणामी विभव क्या होगा इसका, कितना, परिणामी विभव। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका ग्राफ देखना ध्यान से, इसको ऐसे भी खींच सकते हैं। बात समझ में आ रही है। तो जो आपका रिजल्टेंट होगा ये वाला, तो कितना हो जाएगा, जी हो जाएगा बी एल माइनस बी सी। कितना हो जाएगा, बी एल माइनस बी सी, इतना ही हो जाएगा। बात समझ में आ रही है आपको, ध्यान से देखना। और किस एंगल पर होगा, फाई एंगल पर। कितने पर, फाई एंगल पर। तो हम बात करेंगे परिणामी विभव, परिणामी विभव, परिणामी विभव क्या होगा, बी स्क्वायर बराबर, बी स्क्वायर बराबर बी एल माइनस बी सी का स्क्वायर प्लस बी आर का स्क्वायर। बात समझ में आ रही है आपको, ये हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे हम, बी स्क्वायर बराबर, इसको क्या ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं हम एक्स, एक्स सी कहें या फिर आई, आई एक्स एल, इसको ले सकते हैं आई एक्स सी
होल स्क्वायर प्लस इसको लिख सकते हैं आई आर का स्क्वायर। बात समझ में आ रही है आपको? तो बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, स्क्वायर से बाहर निकालेंगे तो आई स्क्वायर निकल आएगा, क्या निकल आएगा आई स्क्वायर, यहाँ क्या बचेगा एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर प्लस ये भी बाहर निकाल देंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर आर स्क्वायर, ये प्लस का। बात समझ में आपको? इस आई को नीचे ले आएंगे तो बी स्क्वायर अपॉन आई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट के अंदर, ध्यान से देखना एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर प्लस आर का होल स्क्वायर, क्या आ जाएगा। अब ध्यान से देखना, इसको ले सकते हैं बी अपॉन आई, इसका होल स्क्वायर कर सकते हैं, बराबर क्या हो जाएगा एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर प्लस आर का होल स्क्वायर। ये क्या होता है, ध्यान से देखना, बी अपॉन आई ये क्या होता है जेड, इसको क्या कहते हैं जेड, क्योंकि ओम के नियम से लिख सकते हैं। ध्यान से देखना, ओम के नियम क्या कहता है बी बराबर आई आर, तो बी अपॉन आई ये क्या बन जाता है आर, आर मतलब प्रतिरोध बनता है प्रतिरोध। ध्यान से देखना, इसी तरह से क्या हो जाएगा, इसको कहते हैं जेड, तो जेड का स्क्वायर हो जाएगा, इसको लिखेंगे हम एक्स एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। ये क्या है आपके सामने जेड, तो जेड बराबर कितना हो जाएगा अंडर रूट एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। जहाँ जेड आपको दिख रही है, जहाँ जहाँ जेड परपथ की प्रतिबाधा है, क्या है प्रतिबाधा है, ये क्या है परपथ की प्रतिबाधा, मतलब आपको समस्या नहीं है, ये क्या है परपथ की प्रतिबाधा, आपको समझ में आया। अब ध्यान से देखना, मैं इसको चाहूँ इसका आप स्क्रीन शॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, मैं इसे थोड़ा रफ करता हूँ, ध्यान से देखना, मैं इसको रफ करता हूँ, क्या क्या ले सकते हैं, ध्यान से देखना कितना हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम, जेड बराबर कितने, जेड बराबर अंडर रूट के अंदर क्या आया था हमारा आया था एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। इसको और तरीका से लिख सकते हैं क्या, जेड इजकल टू अंडर रूट के अंदर क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखना, अंडर रूट के अंदर इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स बराबर क्या था, इसको लिख सकते हैं ओमेगा एल, इसको क्या लिख सकते हैं वन अपॉन ओमेगा सी, इसका होल स्क्वायर प्लस आर का, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। बात समझ में आई आपको? दो फॉर्मेट होगा इसके, या तो इसमें लिख दो या फिर इसमें लिख दो। अब बात करते हैं, ध्यान से देखना, अब बात करेंगे किसके, धारा और वोल्टेज के बीच कालांतर जानेंगे, धारा तथा वोल्टेज वोल्टेज के मध्य कालांतर, कालांतर मान लो क्या है फाई है, कितना है फाई है। तब क्या होगा, ध्यान से देखना, तब क्या हो जाएगा टेन फाई बराबर एक्स एल माइनस एक्स सी अपॉन आर। बात समझ में आ रही है आपको? ये हो जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको और भी आगे बढ़ा सकते हैं, या फिर इसको और तरीका लिख सकते, क्या लिख सकते थे, ध्यान से देखना, इसको क्या लिख सकते हैं बी एल माइनस कितना बी सी अपॉन आर बी आर, ऐसे भी लिख सकते थे इसको, जैसे आप लिखना चाहो वैसे लिख सकते थे। तो क्या बन जाएगा, तो टेन, इसको इन्वर्स में लिख सकते हैं, क्या बन जाएगा पाई इजकल टू, क्या बन जाएगा पाई इजकल टू टेन इनवर्स, क्या बन जाएगा एक्स एल माइनस एक्स सी बटे कितना आर। बात समझ आ रही है आपको? ये बन जाएगा, ये आपको क्या हो जाएगा कालांतर। इतना समझ में आया आपको? आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, मैं इसको रब करता हूँ, ध्यान से देखना। अब बात करते हैं एलसीआर परपथ में अनुनाद की स्थिति कब होती है, ध्यान से देखना, इसकी बात करेंगे एलसीआर परपथ में, परपथ परपथ में अनुनाद की स्थिति, अनु अनुनाद की स्थिति, अनुनाद की स्थिति, अनुनाद की स्थिति क्या होती है, जिसमें आपका कौन सा एक्सएल बराबर हो जाता है एक्स सी। बात समझ में आ रही है आपको? एक्सएल किसके बराबर हो जाता है एक्स सी की, एक्स सी की, तो एक्सएल होता क्या था ओमेगा एल, ये क्या होता है वन अपॉन ओमेगा सी, इसकी साइड गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर इंटू एल बराबर कितना आ जाएगा वन अपॉन सी। बात समझ में आ रही है आपको? तो ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा वन अपॉन एल सी, इधर ले आए नीचे, तो ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट के अंदर वन अपॉन एल सी, इसको हम क्या लिख सकते हैं वन अपॉन अंडर रूट एल सी, ऐसा भी लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही है? किसके बराबर ओमेगा बराबर वन अपॉन अंडर रूट के अंदर एल सी, ये हो जाएगा। या फिर
ये इतना समझ में आया आपको? या फिर क्या कर सकते हैं, आपने देखा होगा ओमेगा बराबर क्या होता है, 2 पाई एफ, कितना होता है 2 पाई एफ, कितना होता है 2 पाई एफ। तो ध्यान से देखना, यहाँ ओमेगा बराबर कितना होता है 2 पाई एफ। तो अगर मुझे लिखना है क्या, एफ, क्या लिखना है, एफ लिखना है, तो पूरा ऐसे लिख सकता हूँ, इसके ये लिख सकता हूँ यहाँ पर रिप्रेजेंट। ध्यान से देखना कितना हो जाएगा 2 पाई एफ इजिकल टू कितना हो जाएगा 1/√L C। कितना समझ में आया आपको? उसके बाद एफ इजिकल टू कितना हो जाएगा 1/2 पाई के अंदर L C। उसको फ्रीक्वेंसी के रूप में ऐसे लिख सकते हैं। बात समझ में आपको? चाहे उन्नत की स्थिति हो तो इस टाइप से हम लिख सकते हैं। एल यहाँ पर क्या है, प्रेरकत्व, और सी क्या है, संधारित्र। बात समझ में आ रही है आपको? इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। बात समझ में आई आपको? अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।